उनके केवल चरण स्वरूप को देखा करता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जो इतने कमाल की ऐसे जिनका जो है वो मैं व्याख्या नहीं कर सकता कि वो क्या है, और जिनका मैं जो है वो एक लेवल नहीं बता सकता कि वेयर ही इज़, तो जो कि जानो जहान है, तो मैं उनकी तरफ नज़र उठा के देखूंगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे। और उन्हें जो है रब के रूप में जो है अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। गुरु महाराज का बहुत बड़ा ऐसा भाव था कि चलो तुम मेरे पास अगर आए हो तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। संगत जी, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो सत्संग में जाएं, बैठें और जो है गुम हो जाएं। मैं जाके सत्संग में बैठा करता था, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। मुझे ये आइडिया नहीं होता था कि जो है वो मैं एग्जैक्टली हूँ कहाँ। जब लास्ट में जब आरती होती थी तो कोई मुझे ऐसे धक्के से नहीं उठाता था, मुझे कोई कि हाँ भाई अब तो आरती जो है वो हो रही, अब तो उठ जाओ। तो ये पता ही नहीं लगता था कि 2-2 घंटे जहाँ पे बैठा हूँ मैं, कहाँ बैठा हूँ, किधर बैठा हूँ, कोई एहसास ही नहीं, ना कोई ख्यालात और ना कोई ऐसी कोई फीलिंग, बस एक वैक्यूम। उस वैक्यूम में सिर्फ मैं और गुरुजी, किसी की कोई बातें नहीं। और किसी ने ऐसे ही कहा है कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आपकी बातों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। वो एक दिन था जब मुझे ये पता लगा और ये एहसास हुआ कि मैं गुरुजी से प्यार करने लगा हूँ। और वो प्यार ऐसा था कि जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं था। क्या करना है, क्या खिलाना है, कोई उसकी कोई पाबंदी नहीं थी। क्या किस तरह से पूजना है, उसकी कोई रेखाएं नहीं थी, उसकी कोई सीमाएं नहीं थी। सो जब सारे बंधन टूट जाएं और आपका रब आपको उसी तरह प्यार करने लगे जब आप अपने रब को प्यार करते हैं, तो वो सारी सीमाएं टूट जाती हैं। वो सारी सीमाएं उस दिन टूटी जब मैंने गुरुजी महाराज से ये कहा कि गुरुजी महाराज, मेरा इतना सौभाग्य नहीं रहा कि मैं आपको पृथक देख पाता, या मैं जो है वो आपके चोलों को छू पाता, या मैं आपकी जूतियों को छू पाता, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं छू पाता जिससे मुझे इस बात की फीलिंग होती कि मैंने आपको छू लिया है। सो मुझे ये नहीं पता कि आपकी वो फीलिंग कैसी है, बट आई वॉन्ट टू फील यू, इज़ एज सिंपल एज दैट। और अगर आपने मुझे फ़ील कराना है तो आप ही करा सकते हो, क्योंकि ये इंसान के हाथ में है नहीं कि वो किस तरह से जो है वो फील करेगा। सो गुरुजी महाराज भी, जब आप किसी से प्यार करते हो तो रेसिप्रोकेट तो सामने वाला करता ही है। और गुरुजी महाराज तो जो है, चाहे आप किसी भी तरीके से हो, वो तो आपको प्यार करते ही हैं, बोले हैं ना, तो चाहे जो जैसा भी मांग ले, जो जैसा भी कह ले, बस उन्होंने तो प्यार करना ही है। सो उन्होंने उसी रूप से प्यार करना शुरू किया। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब जो है वो मुझे गुरु महाराज एक ड्रीम दर्शन में आए। वो ड्रीम दर्शन कुछ इस तरह से था, लोग कहते हैं कि वो ड्रीम दर्शन है, लेकिन व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई फील इज़ दैट सिंपली ये एक रूह और रूह का मेल है। और जब आप अपने गुरु महाराज के साथ जब आप उस लेवल पे जाते हो तो आपका शरीर कहीं रह जाता है और आपकी रूह कहीं हो जाती है। सो उस दिन की बात ये है कि सोया था, सडनली फीलिंग ये हुई, गुरु महाराज सामने आ गए। मैंने उन्हें देखा और बिल्कुल ज़ुबान जो है वो चुप हो जाती है, कि समझ नहीं आता कि आप अपने सद्गुरु को जो है वो क्या बोलेंगे, क्या समझेंगे उनसे। बातें तो हम प्लानिंग बड़ी करते हैं, हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ऐसा वैसा, लेकिन जब सामने एक बार आ गए तो बत्ती गुल हो जाती है और जो है वो ज़ुबान बंद। और वैसे भी जब प्यार आपने करना होता है अपने सद्गुरु से, तो आपको ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, आपको तो जो है वो
आप उनसे बात करते हो और वो जो है वो आपसे बात करते हैं। सो जब मैंने उन्हें सामने देखा, उन्होंने मुझे देखा, और जब फीलिंग आई तो गुरुजी महाराज से जो है वो इशारों इशारों में बात करी और कहा कि गुरु महाराज, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, आपको छूना चाहता हूँ। गुरु महाराज भी कहते, अपने पाँव देख। मैंने अपने पाँव देखे। मैंने अपने पाँव जो देखे वो गुरुचरण थे जो हमारे सबके पास होते हैं। मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा गुरु महाराज, मेरे चरण, गुरुचरण कैसे? गुरु महाराज कहते, भाई तुम जो फील करना चाहता था ना, चल आ, चलिए चलता हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ा और जो है वो लेके चल पड़े। मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ गए, किधर गए, कैसे गए और मैं किस हालात में था। बट ये आज भी अगर मैं चाहे आंख बंद करूं या अभी आपसे मैं जब बात कर रहा हूं, तो वो फीलिंग इतनी कमाल की है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी मेरे साथ हुआ था। और जब वो हुआ उस दिन के बाद जो है वो शायद नहीं आएगा अभी उस पर, तो मेरे इस जो माउंट ऑफ वीनस है इसमें ओम जो है वो बन गया था। I don't know, you can see or not. And this is not a tattoo. This is not a tattoo. This is ओम जो उस समय जो उन्होंने हाथ पकड़ा था और ले गए थे। अब वो बात ऐसी हुई, उसके बाद दिल तो बड़ा खुश कि गुरुजी महाराज, आपने देखिए मैंने आपसे एक इल्तिजा करी थी और आपने जो है वो इल्तिजा भी मेरी जो है वो इतने प्यार से मान ली, और ना कि सिर्फ आपने जो है वो मुझे महसूस करने दिया, आप तो मुझे जगह जगह घुमाने ले गए। जैसे एक पिता अपने बच्चे को लेके जाता है कि तुझे ये भी दिखाता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। और मेरे जैसा इंसान जिसके माँ बाप कभी खो चुके थे, तो उसे अगर जो है वो गुरु महाराज के रूप में अगर पिता स्वरूप मिल जाए या पिता के रूप में गुरु महाराज मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य तो कभी हो ही नहीं सकता। प्यार और भी बढ़ गया, सीमाएं और भी बढ़ गई। समझ नहीं आ रहा था गुरु महाराज के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना। रोज़ सुबह उठता, गुरु महाराज के लिए चाय बनाता, उनके लिए नाश्ता प्रसाद। गुरुजी महाराज, देखिए मैंने आज आपके लिए चाय बनाई है। गुरुजी महाराज, मैंने आज ये छोटा सा नाश्ता बनाया है। मेरी आंटी सुबह बनाकर जो है वो मेरे को कहती कि आप गुरु महाराज के लिए लेके जाइए। तो सुबह सुबह उठ के यही करना। और ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग वैसे के वैसे ही। अब इस फीलिंग तक आने के लिए जो जर्नी रही, वो जर्नी भी ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कठिन रही और ना मैं कहूँगा कि ये बहुत इजी रही। बिकॉज़ कठिन या आसान करना ये आपके गुरु महाराज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो आपको सिर्फ किस रास्ते पे वो लेके जाते हैं और आपको जो है वो किस रास्ते को इख्तियार करना है। उन्होंने तो केवल आपका मार्गदर्शन करना है और ये कहना है कि तू उस तरफ चल। वो जो चलने की उस तरफ भावना है, वो भावना दो तरह की आती है, और जहाँ तक मैंने समझी है, इंसान कभी भी अपने सद्गुरु, अपने भगवान या किसी उसके पास जिसके पास जो है बहुत ताकत है, वो उसके पास उसकी ताकत से रहमत लेने के लिए जाता है, और रहमत जो लेने के लिए जाता है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लेने जाता है। ऐसा करते हुए तो मुझे बहुत साल हो गए थे। तो मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा क्यों? यही सवाल उनसे था। और इतना टाइम होने के बावजूद जो है वो मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाया था। तो बड़े मंदिर जाने की इच्छा थी, लेकिन गुरु महाराज ने जो है ना तो ऐसे अपॉर्चुनिटी दी, ना ऐसा आदेश हुआ कि तू बड़े मंदिर। मैं हमेशा मैं अपने फेलो संगत से कहता होता हूँ कि बड़े मंदिर जाना तो अच्छी बात है और बहुत कमाल की बात है, लेकिन गुरु महाराज तो जब आप बुलाते हो ना, ऑन डिमांड आते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत क्या है? मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मैं क्या था, मैं सत्संग करने जा रहा हूँ, गुरु महाराज चलते हैं ना, वहीं पे आपने कहा था।
चलिए आप थोड़े बीच पे घूम लेना, मैं सत्संग सुना लूँगा। तो उस दिन जब मैं बड़े मंदिर पहुंचा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा था बड़े मंदिर, मैं आपको इतना बता दूं। उसका रीज़न ये था कि मेरे पाँव में ताकत नहीं थी। द मोमेंट मैं सिक्योरिटी गेट से मैं अंदर, सिक्योरिटी चेक से जैसे अंदर गया मैं, तो मेरे पाँव इतने ज़्यादा भारी हो गए थे कि मुझसे चला नहीं जा रहा था सीढ़ियों तक। और जब मैं चल के गया वहाँ और गुरुजी महाराज से मैंने सवाल बड़ा सिंपल स्ट्रेट, आपने मुझे क्यों जोड़ा? गुरुजी महाराज ने बड़ी क्लियर आंसर दिया, जब हिस्से में तो फ़कीरी है। मैंने भी आंसर यही दिया कि फिर फ़कीरी ही सही। कुछ तो सोचा होगा ना आपने, ठीक है कोई बात नहीं। आगे चले, वापस आया, अपनी आंटी को बताया। मैंने कहा, मैंने गुरुजी से पूछा था कि क्यों बुलाया है आपने मुझे, तो गुरुजी ने जवाब दिया कि तेरे हिस्से में फ़कीरी है। फ़कीरी का मतलब समझ में नहीं आता। फ़कीरी का मतलब तो समझ में बेसिक यही आता है कि हाँ भी सुबह तू मांगेगा और शाम को ख़त्म कर देगा, कल सुबह से तू फिर से मांगना शुरू करेगा। लेकिन मुद्दा ये था, मांगेगा क्या? उनका प्लान है, वही जाने। हमें तो प्लान बनाने नहीं आते। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत एक्सेल में बना लेते हैं प्लान कि हाँ भी 7 फिगर, 8 फिगर, 9 फिगर, 10 फिगर। लेकिन जो है वो ज़िंदगी के प्लान तो उनके हाथ में है। ना हम में ताकत, ना हम में इतना दिमाग कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हैं। और मैंने तो अपनी जो है ज़िंदगी की डोर जब गुरुजी महाराज के साथ में दे ही दी, उन्होंने कहा कि ये डोर पकड़ लो आप, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि जो है वो इस बात को जो है वो क्वेश्चन करने वाला कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जब उस भाव से और उस चीज़ से जब आगे निकले तो समझ में आया कि फ़कीरी का मतलब क्या है। फ़कीरी का मतलब बड़ा सिंपल से था, और वो जॉब कर रहा हूँ वही फ़कीरी है। रोज़ सुबह उठता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, चाय प्रसादा पीता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, साथ में चलने को कहता हूँ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि सामने वाला हैरान हो जाता है कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो उसकी ज़िंदगी के बारे में बात हो जाती है, और वो ये पूछता होता है कि तुझे कैसे पता। जब कभी ऐसी चीज़ें जहाँ पे सेवा का मौका मिले, उस सेवा का मौका होना और उस सेवा के मौके को जो है वो आगे लेके चलना, वही अपने आप में फ़कीरी है। क्योंकि जो सेवा है वही फ़कीरी है। और जब सेवा जब तक चलती रहती है, ट्रस्ट में, मौज ही मौज, सिर्फ मौज। प्यार में कभी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो, आपको ये बताया जाए कि आप अपने बच्चों को प्यार कैसे करना चाहते हैं, आप अपने माँ बाप को कैसे प्यार करना चाहते हैं। जब जो है वो दिल आया तभी उन्हें गले से लगा लिया। जब ऐसा लगा कि ये जो है वो मुझे अच्छा लगता है, शायद उनके लिए भी मैं थोड़ा सा ले जाऊं, या आज ये कुछ बना हुआ है, चलिए उनको भी मैं खिला दूं। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो इस फ़कीरी में ही चलते रहे। और बाद में पिछले साल गुरु महाराज ने किसी तरह से मौका दिया कि रोज़ सुबह जो है वो उठ के सत्संग करना शुरू करूं। वैसे तो बैठता ही था, लेकिन फिर वो पूरा सत्संग, हुक्म हुआ तो फिर सवाल तो होता ही नहीं है। अपने सदगुरु से सवाल कैसा? सुबह सुबह उठ के सत्संग करना, साथ में संगत भी जुड़ने लगी। पता नहीं था कि क्यों जुड़ रही है, पता नहीं था कि सत्संग क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ ये कि मुझे तो सिर्फ गुरु महाराज से प्यार करना था, उनके प्यार में जो है, अपने गुरु की मोहब्बत में अपनी फ़कीरी चल रही है, ये चल रहा है। सो उनकी मोहब्बत में, उनके प्यार में जब जो है वो चलता रहा, तो धीरे धीरे पर्पस आया सामने। पर्पस कुछ इस तरह से हुआ कि सुबह सुबह सारे मिलके साथ में अरदास करने बैठते। कभी
किसी की खुशी जो है वो शेयर करते, कभी किसी का गम शेयर करते, कभी किसी की कोई ऐसी बीमारी जो कि जो है वो टेबल पे पड़ा है उसके लिए अरदास हो जाती, कभी कोई ऐसा जिसके साथ पता नहीं क्या हुआ है और वो अगर जो है वो आगे बढ़ना चाहता है तो सारी संगत बैठ के वो अरदास कर लेती। तब थोड़ा समझ में आया कि गुरुजी महाराज ने क्यों सुबह का सत्संग शुरू कराया कि जो है वो आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के लिए अरदास अगर करोगे तो जो है जो कलेक्टिव अरदास होती है उसका फल तो मिलना ही मिलना है। अब वो फल किस तरफ जाता है वो भी उनके हाथ में डिपेंड करता है। जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो है वो रोज के रोज सत्संग। ये कैपेसिटी नहीं है इंसान के हाथ में जब तक जो है वो ऊपर वाला उसका हाथ ना पकड़ ले, ऊपर वाला उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल ना कर ले कि वो रोज़ सुबह उठ के लगातार वो कर पाए, क्योंकि इंसान में ना इतनी ताकत है और ना उसके अंदर इतनी विल पावर है। वो तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर जो है वो ऊपर वाला चाहे। उन्होंने वो कर दिखाया। गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे निशान, ऐसे ऐसे चीज़ें छोड़ी जिसे देख के आज भी जो है वो संगत हैरान होती है कि आपके घर में गुरु महाराज का जो प्रकाश है, जो वहाँ पे उनका जो फील है। हम कहते होते थे कभी कभार ऐसे कि मैं कहता होता था शौना से, मेरी आंटी, मैं उनसे कहता होता था देखो गुरुजी को तूने यहाँ पे भी देखा, शी कहती है अभी यहाँ से तो निकले। कभी गुरुजी को भूख लगी तो किचन में चले जाना, मैंने उनके लिए कुछ बना लेना, फिर उनको चढ़ाना। कभी बैठे रहना तो सर पे जो है छोटी सी चपत लगा के चले जाना, कभी कंधे पे हाथ रखना, कभी पीठ पे हाथ फेर देना। ये सारी वो फीलिंग्स हैं जो कभी जो है वो मैं सुना करता था ऐसी संगत से जो गुरुजी के साथ बैठती होती थी। गुरु महाराज ने जो है ये फील करा दिया कि मैं वहाँ पे था या तुम वहाँ पे थे या नहीं थे, तुम जब चाहो जैसे चाहो मुझे फील कर सकते हो। और जब इस तरह की फीलिंग जब साथ में आ जाए ना तो ज़िंदगी में आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका सदगुरु आपके साथ है, उसके साथ है, आपके साथ में चल रहा है, सब कुछ साथ में हो रहा है। इवन कि जब जो है वो सत्संग हो रहा होता है एंड इफ़ वी आर जस्ट टू ऑफ अस एंड वी आर गेटिंग लेट, कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हम खुद भी नहीं जानते कि वो हुआ कैसे। मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ कि जब जो है वो सत्संग उस समय लाइव नहीं होता था, तो जो है वो सत्संग के लिए जो है वो हमने सारा कुछ लगा के और उसके बाद जो है हम एक तैयारी कर रहे थे और हमसे जो है वो जो जोत है वो जोत नहीं जल पाई टाइम से। तो जब तक हम उठ के वहाँ पे जा पाते, हम लोग दोनों पलटे, हम उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में जोत अपने आप प्रज्वलित हुई। ये पहली बार जो है मुझे इस बात का एहसास हुआ था उस दिन कि गुरु महाराज तो जो है वो जब सत्संग होना होता है तो ही इक्वली पार्टिसिपेट्स इन दैट वन, आपकी उतनी वैसी की वैसी मदद करते हैं। दो चीज़ें और सुनाता हूँ आपको। पहला ये कि मेरी आंटी को जो है वो बड़ा अजीब सा लगता होता था अगर वो जो है वो ये सुनती थी इस बात पे कि जो है वो नव दुर्गे के या कोई भी व्रत नहीं रखने चाहिए। वो कह रहे कि व्रत से कुछ नहीं होता। मैं कहता होता था बट वो व्रत रखती होती थी। और गुरु महाराज ने कमाल की चीज़ एक ये कर दी कि जो अष्टमी थी वो थर्सडे को होगी और थर्सडे टू थर्सडे जो है सत्संग होता ही है शाम का जो होता है। दिन का तो रोज़ होता है, रोज़ सुबह का, बट जो रात का होता है, जो शाम का होता है, वो तो थर्सडे का वाला जो है ही है। सो रात को जब जो है वो ऐसा हुआ, उनके पास बड़ा उन्हें ये था कि मैं ऐसे कैसे खाऊंगी। गुरु महाराज ने उन्हें जो है वो अपनी ही गद्दी के पीछे जो है वो दर्शन दिए माता रानी के रूप में, इन अ फॉर्म ऑफ ए शैडो।
उस दिन सिर्फ ये बताने के लिए कि सब एक ही है, तो तुम चिंता मत करो। तो सब कुछ वैसे ही हो गया। जब गणेश चतुर्थी आई, मैंने खुशी खुशी मैंने मेरे दरबार में गणपति हैं, मैंने अपने महाराज से जो है आज चतुर्दशी है, आज चतुर्थी है, तो आज गणपति जी जो है वो उसके लिए एक मैं एक्स्ट्रा लाइट मैं लगाऊंगा। मैं ऐसे करके उनसे, बिकॉज आई टॉक टू हिम, आई मीन आई डोंट हैव टू think this way, because he's the part of us, he's part of the family, so I talk to him for everything, whatever way we have to talk. So when I talk to him and I said कि हम तो जो है यहाँ पे लाइट लगाई, अभी से जैसी जो है वो इसको चालू करेंगे ऐसे करके बोल, एंड I forgot to switch on that light, but गुरुजी switched on that light, जो फेरी लाइट से जो गणपति जी के चारों तरफ लगी हुई थी। मैंने कहा ऐसे ही हो गया होगा, हल्के से कभी डाउट आ जाता है ना, तो बोले चलो जी इस बार ऐसे ही हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो जब चतुर्दशी आई द सेम थिंग हैपेंड, तो फिर उसके बाद आपको डाउट नहीं रहता था ना। तो ज़रा सा भी कहीं ऐसा लगे आपको कि ज़रा सा भी कि कहीं पे जो है वो गुरु महाराज क्या आपके साथ है, नहीं है, ऐसा नहीं है, सबका नहीं डगमगाता। मेरा भी कभी डगमगाता नहीं है, बट सम टाइम्स ये गेट इन टू इट, बहुत समय हो गया गुरु महाराज साथ नहीं होगा, ऐसे सवाल उठते हैं। उन सवालों के जवाब गुरु महाराज जो है वो अलग अलग तरीके से देते हैं, और वो तरीके से जो उन्होंने देना होता है वो इतने हैं कि अगर मैं जो है वो ये सत्संग सुनाने बैठ जाऊँ तो पता नहीं कितने सुना दूँगा। मैं बस आज का सत्संग यहीं पे जो है कंक्लूड करूँगा इसी चीज़ से कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना पड़े, किसने क्या करना है, कैसे करना है, ऑल दिस उनका बेसिक है। भोले बाबा, उनको तो राग के अलावा चाहिए कुछ नहीं, जो आप दे रहे हो वो तो वो इसी से खुश है। सो बस उन्हें वो प्यार जो है वो करते रहें, और उस प्यार का जो रेसिप्रोकल जो रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स इतना कमाल का होता है दैट यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, लेट मी टेल यू दैट। सो ही कैन डू रियली वंडर्स, जस्ट बिलीव इन हिम, ट्रस्ट इन हिम, एंड रादर ask him to be with you. That's all. Jai Guruji, Shukran.